नंद यशोदा देवकी वसुदेव बलराम कृष्ण राधिका चरणम बारंबार प्रणाम। श्री स्वामिने नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणभ्यो नमः। अश्विनी शुक्ला जी लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण करने वाले हमारे समस्त श्रोतागण, बड़ी पवित्र मंगलमयी बेला है। हम आप सब पावन गृहस्थी से पावन समय निकालकर भगवान की पावन गाथा का अवगाहन करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। अश्विनी शुक्ला जी मुंबई से पूरे सहयोगियों के साथ, उमाशंकर दुबे ठाकुर नगर से, अखिलेश अभिया बाजार से, नीरज कुमार द्विवेदी और उनके पिताजी श्री नेताजी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। सारे लोग जो लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारे लोगों का अभिवादन करते हुए सबको राधे राधे। देखिए, बिना संगीत की कथा है, बिना माइक और बिना संगीत की कथा है, तो हृदय से जोर लगा करके बोलना पड़ता है और बीच बीच आप लोगों के नामों को भी देखना पड़ता है। आइए कथा में प्रवेश करें, चूँकि 1 घंटा का ही कथा है। कल के प्रसंग में अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। योगियों के परम गुरु श्री सुखदेव जी स्वामी के चरणों में निवेदन किया राजस परीक्षित ने, गुरुदेव आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, सारे शास्त्रों का सम्यक अध्ययन आपने किया है, सारे शास्त्र आपके हृदय पटल में हैं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, विवेक त्रिपाठी जी। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जो व्यक्ति काल के गाल में है, जिसकी आयु निर्धारित हो चुकी है, जीवन मात्र समय 7 दिन ही शेष है, ऐसे मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप इस पर प्रकाश डालें। कल का प्रसंग यहीं तक था और आगे की कथा आज आप लोग सुने। जब ऐसा प्रश्न किया आतुरता में राजस परीक्षित ने, तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी स्वामी ने कोई विलंब नहीं और तुरंत उत्तर देना प्रारंभ किया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अर्जुन यादव जी राधे राधे। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् संबतः पुंसां श्रोतव्यादिशय परः। श्री सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजन, तुम्हारा लोकहित के लिए किया गया यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है।
मनुष्यों के लिए जितने भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह सबसे श्रेष्ठ है। आपने जो प्रश्न किया, आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का हृदय से सम्मान करते हैं। जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझा हुआ है, अपने स्वरूप को जान नहीं पाता, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने की रहती है। आपने कहा है मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम वही उत्तर देने जा रहे हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और आपके माध्यम से संपूर्ण संसार के लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्ययवायेन च वावयः दिवाचार्थे हजाराजन् कुटुम्बं भरणेन वः। मनुष्य की संपूर्ण आयु 100 वर्ष की होती है। उसमें से 50 वर्ष व्यक्ति सोने में व्यतीत कर देता है। आयु 100 वर्ष, 50 वर्ष आयु गतायु हो जाता है केवल सोने में। और दिवाचार्थे हयाराजन कुटुम्बम भरणेन वा, और शेष बची आयु वो परिवार का पालन पोषण कैसे हो, व्यवस्था कैसे बने, समाज में प्रतिष्ठा कैसे बने, बचा खुचा जीवन इसी पर व्यक्ति अपना जो है समाप्त कर देता है। इसीलिए किसी महात्मा ने कहा है कि भैया आयु पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अंजल भर आयु जो, अंजल भर पानी जो आयु रही जाए रही, आए रही अंत की समीप दीप बेला है। चल दल चपल चित्त लागी लुब्ध है, बंचक भटक रहो झेलत झमेला है। जानत हूँ बूझत हूँ सूझत सुझाए नाही, गहे बाह प्रेरी रहे प्रबल काल रेला है। कि मेला उठ जाई है एक दिन खेल खेल माही, उड़ जाई है पंजी पंछी तज पिजरा अकेला है। एक अंजल में प्रमाण दिया, एक अंजल में पानी ले लीजिए, कितना भी बांध करके अंजलि को रखिए, लेकिन एक एक बूंद करके वह अंजलि का पानी धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। हमारे बड़े परम हितैषी मित्र ग्वालियर और आगरा के मध्य के आप हमारे मित्र हैं, बड़े परम हितैषी मित्र हैं, अब बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। बाबू कृष्णवीर सिंह जी हमारे साथ संगत करते हैं। आज आप वृंदावन की भूमि से हमारी कथा को जो है देख रहे हैं। भैया गीत संगीत नहीं है, माइक नहीं है, लेकिन भक्तों के कल्याणार्थ रसायन के स्वरूप सबको कथा वितरण कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अमूल्य समय निकालकर भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाई कृष्णवीर जी, आपका हृदय से स्वागत। राधे राधे। कि अंजल भर पानी जो आयु रही जाए रही, आए रही अंत की समीप दीप बेला है। चल दल चपल चित लागी लुब्ध है, बंचक भटक रहो झेलत झमेला है।
जानत हूँ बूझत हूँ सूझत सुझाए नाही, गहे बाह प्रेरी रहे प्रबल काल रेला है। अर कि मेला उठ जई है एक दिन खेल खेल माही, उड़ जई है पंछी तज पिजरा अकेला है। धीरे धीरे जैसे अंजल में लिया गया पानी कितना भी बांध करके रखो, लेकिन धीरे धीरे पानी गिर जाता है। उसी प्रकार से आयु को कितना भी बांध करके आप रखो, आयु छीज रहा है, प्रतिक्षण समाप्त होता जा रहा है। चाहे लॉकडाउन हो, आयु पर कोई लॉकडाउन नहीं लगता। यह जो हमारा आपका एज है, उम्र है, इस पर कोई लॉकडाउन नहीं चलता। धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा है, आयु समाप्त हो रही है। इसलिए आयु रहते ही भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन ही संसार सागर से व्यक्ति को उबार सकता है। हरे बलबीर बिना को पीन। संसार की वासनाओं से, संसार की संकटों से कौन निजात दिला सकता है? सूरदास जी ने लिखा है, हरे बलबीर बिना को पीन, सारंग पति सारंग ते प्रगटे, दीन पर भीर, हरे बलबीर बिना को पी। सारंग बिकर भयो सारंग में, सारंग तुल्य शरीर, हरे बलबीर बिना को पीर, हरे बलबीर बिना को पीर। पर्यो काम सारंग वासी सो, राख लियो बलबीर, पर्यो काम सारंग वासी सो, राख लियो बलबीर, हरे को पीर बिना बलबीर, हरे को पीर बिना कृष्ण वीर, हरे को पीर बिना कृष्ण वीर, हरे को पीर। सारंग एक सारंग है लोटो, सारंग ही के तीर, सारंग एक सारंग है लोट्यो, सारंग ही के तीर, बिना बलबीर, हरे को पीर बिना बलबीर, हरे को पीर। सारंग पानी रायता ऊपर, गए परीक्षित की रे, सारंग पति रायता ऊपर, गए परीक्षित की, गए दुष्ट द्रौपदी को सारंग, नैननी बरसत नीर, हरे बलबीर बिना को पीर। सूरदास प्रभु अधिक कृपाते, सारंग भयो गभीर, हरे बलबीर बिना को पीर, हरे बलबीर बिना को पीर। बलबीर ही इस वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिला सकते हैं। इसलिए सारंग पति, सारंग माने लक्ष्मी, सारंग माने आकाश, सारंग माने बाण, सारंग माने किनारा, सारंग माने वस्त्र। तो सारंग पति
हरे बलबीर बिना को पीर, भगवान कृष्ण वीर के बगैर कोई पीर व्यक्ति हर ही नहीं सकता। इसलिए राजन, निर्दया ह्यतेन क्तं व्यवायेन च वावयः। व्यक्ति की आधी आयु सोने में समाप्त हो जाती है, शयन करने में समाप्त कर जाता है। दिवा च अर्थे हया राजन, जो आधी आयु बची, कुछ तो नादानी में व्यतीत हो गया, गधा पचीसी में 10-5 वर्ष की आयु शेष व्यक्ति के पास बचा। 10-5 वर्ष में व्यक्ति परिवार का भरण पोषण करने में समाप्त कर देता। फोन करके बताई दे, कथा बोलता हूँ। 10-5 वर्ष की आयु व्यक्ति की जो शेष बची, वह भैया किसी काम की नहीं होती। वह बेचारा आफत में। हम अपने कथा प्रेमियों से निवेदन करते हैं, बीच में 2 मिनट का व्यवधान आया, टेक्निकल फॉल्ट था, सारे बंधुओं से निवेदन करते हैं कि इस पर ध्यान न दें। तो दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबम भरणेन वा। अरे राजन, बची खुची आयु व्यक्ति की यूँ ही समाप्त हो जाती है। खान पान सम्मान राग में व्यक्ति आयु समाप्त कर देता है। बचा व्यक्ति के पास क्या? 0/0। व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचा, कोई आयु नहीं बचा। 100 वर्ष की आयु 50 वर्ष होने में, 20 वर्ष समझने में, 10-5 वर्ष बचा अध्ययन अध्यापन में। अब परिवार में आया, परिवार संचालन में व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। व्यक्ति इतना उन्मत्त प्रमत्त है कि पश्यप न पश्यति, सब कुछ देखते हुए भी अनजान बना हुआ है। सब देख रहा है, व्यक्ति मर जा रहे हैं, सारी व्यक्ति की सारी उम्र यूं ही समाप्त हो जाती है। उनकी रात नींद में, दिन परिवार के भरण पोषण में, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, शरीर पुत्र स्त्री आदि सब असत हैं, कुछ सत नहीं है। अरे ये सत होता तो टिकता, लेकिन जब असत है तो टिकेगा कैसा? सब कुछ समाप्त हो जाता है, व्यक्ति के पास बचता कुछ नहीं है। विवेक जी आपके साथ 3 लोग देख रहे हैं, सुनील दुबे जी, राजेश, विवेक त्रिपाठी जी, 5 लोग आपके साथ हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। 5 लोगों को आपने जुटाया, इसलिए विशेष सम्मान करते हैं आपका। जीव परिवार और समाज के मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते हुए देख करके भी चेतता नहीं है। एक दिन यह मेरे ऊपर आएगा, ऐसा व्यक्ति नहीं जानता। हम न मरम मरी हैं संसारा, यह संसार वाले मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा लोग विचार करते हैं। जो मनुष्य अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, अब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज, उसी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अगर अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बढ़िया से गान कीजिए। राजेश दुबे, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, वंदन करो। मनुष्य श्री तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भयम। अगर भगवान हरि को प्राप्त करना चाहते हो तो भैया भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवान का जहाँ कीर्तन हो रहा है कीर्तन करो, और एकांत मिले तो बैठ करके भगवान का चिंतन करो। एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्मं परनिष्ठया जन्मलाभं परम पुंसाम अन्ते नारायण है स्मृति।
मनुष्य जन्म का ही यही लाभ है। क्यों भैया? रितेश दुबे जी, आपका हम सम्मान करते हैं। मनुष्य जन्म का इतना लाभ है कि चाहे जैसे हो, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति बनी रहे। अब हमको आपको तय करना है, अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परम पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म लेने का यही लाभ है कि अंत में नारायण की स्मृति बन रहा है, चाहे धर्म से, चाहे कर्म से, चाहे योग से, चाहे समाधि से, चाहे तप से, चाहे यज्ञ से, चाहे अनुष्ठान से, चाहे भगवान के भजन से। ऐसा मन बना लो कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण की स्मृति हमको आपको बनी रहे, नारायण की स्मृति न जाए। द्वापर के अंत में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम का अपनी पिताजी व्यास जी से मैंने अध्ययन किया था। मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्व निष्ठा थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् अपनी तरफ मुझे आकर्षित कर लिया। जैसे मजबूत चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे भागवत कथा ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, सगुण कृष्णाश्रयी मुझे बना दिया। आप भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं यह कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि जो व्यक्ति निर्भय पद को प्राप्त करना चाहता है, वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। शास्त्रों का हरे नामानुकीर्तनम, शास्त्रों का यही निर्णय है, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का संकीर्तन करो। अगर भगवान के नामों का संकीर्तन आप करते हो तो दुनिया की कोई शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन इसको छोड़ करके अगर दूसरा कुछ आप करोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, तोता उड़ जाएगा, तोता चला जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करो। और जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, यह शरीर नश्वर है। यह नश्वर शरीर कोई गारंटी नहीं है, इसलिए भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। राम नाम रूपी धन होना चाहिए। धन तो वही है कि धन तो वही है जो पास रहे विद्या धन, विद्या तो वही है जो ब्रह्म विद्या में आसक्त है। नाम तो वही है जामे लीन रहे जोगी मुनि, काम क्रोध मोह लोभ सबसे विरक्त हैं। धाम तो वही है जाको देह घर मठ कहे, और देह मठ वही जामे बसत अनंत है। पर पिजरे का पंछी जब पिजरा को छोड़ चला, तो अंत में कहे कि राम नाम सत्य है। इसलिए माला फेरे जग भर मावे, करे राम से हेत, आगे पाछ निहार के काटे यान का खेत। ना, ऐसा नहीं। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन सच्चे मन से, मन मैला तन उजला, ज्यों बकुला का वेश, उसे तो कागा भला भीतर बाहर एक। मन मैला तन उजला, ज्यों बकुला का वेश, उसे तो कागा भला भीतर बाहर एक। जैसा मन हो वैसा तन हो, जैसा बाहर हो वैसा अंदर हो। अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं चलेगा।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरिनाम अरे जिह्वा, कल जाने को प्रात हिली न हिली। इसलिए भगवान का भजन करो, सर्वात्मा प्रभु का भजन करो। भजन करने से ही आनंद मिलता है, और जो भजन नहीं करता उसका जीवन दो कौड़ी के समान होता है। तीन तेखर सुकर स्वान भलो, तीन तेखर सुकर श्वान भले। जड़ता बस ते न कहें कछुएं, तुलसी जही राम से नेह नहीं सोई। सही पशु पूछ विश्वान सोहें, जननी कत भार मोई। 10 मास की न चुए गई सो की न चुए गई। जरी जाई सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिन हैं। संसार में उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है जिसने जीवन में भगवान का चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया। उसका जीवन दो कौड़ी के समान होता है। छोटू शर्मा जी, त्रिलोकीनाथ दुबे जी भी यही कथा सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश गिरी जी सऊदी अरब से आप कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए आपको साधुवाद देते हैं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नार की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मागत, मान घटे नित पर घर जाए। अरे दयाल कहे सुन रे मन मूरख, अब पाप घटे हरि के गुण गाए। भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, इससे कल्याण हो जाएगा। और दुनिया में कोई साधन नहीं है जिससे कल्याण हो जाए। इसलिए जो व्यक्ति निर्भय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान के नामों का प्रेम पूर्वक संकीर्तन करना होगा। आइए संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिवरी कवैर सुदामा कतंदुल, शिवरी कवैर सुदामा कतंदुल। रुचि रुचि भोग लगायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए इस समय बम्बई भांडूप से, शैतान चौकी के बगल से हमारे नेताजी हमारे साथ बोल रहे हैं भगवान का कीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिवरी कवैर सुदामा कतंदुल, शिवरी कवैर सुदामा कतंदुल। रुचि रुचि भोग लगायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बाल गोविंद भगवान की जय।
इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं हम आप, तो भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। कलिकाल में कीर्तन के सिवाय ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसको करने से भगवान की प्राप्ति होती है। कलिकाल में तो एक ही उपाय है, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का बार बार चिंतन, बार बार कीर्तन, बार बार स्मरण। इसके सिवाय दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो भटके हुए जीव को भूले भटके शिविर से उठा करके सीधे जहाँ से आए हैं उस स्थान को जोड़ लें। भैया हम आप भटके हैं ना। केशव कई कई कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कई कूकड़े कबहू लगे पुकार। तो केशव कई कई की कूकिए, भगवान के नामों का स्मरण करिए। एक न एक दिन भगवान हमको आपको याद करेंगे। जब याद करेंगे तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, और संसार में पड़ेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। जैसे सब मर गए वैसे हम और आप भी मर जाएंगे। इस संसार में बचेगा कोई कुछ नहीं। इसलिए हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करो। कौन कह रहा है? अमलात्मा, विमलात्मा, पूज्यात्मा, संत महात्मा श्री सुखदेव जी स्वामी राजस परीक्षित को बता रहे हैं। हरे नामानुकीर्तनम, यदि राजन अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो, मृत्यु से दूर रहना चाहते हो, तो भगवान के नामों का संकीर्तन करो। असावधान होकर बरसों की लंबी आयु अनजान में व्यर्थ ही बीत जाती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन सावधान पूर्वक ज्ञान पूर्वक बिताई गई घड़ी दो घड़ी ही श्रेष्ठ होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु को हरई कोटि अपराध। असावधान होकर के हजारों वर्ष की आयु यूँ ही बिता दिया, कोई मतलब नहीं। जीवन की 2/3 आयु 3/4 बिता दिया, कोई मतलब नहीं। 3/4 अंश, चतुर्थ भाग अगर जीवन का शेष बचा है 1/4, तो उससे भी कल्याण हो सकता है। प्रमाद में न पड़ करके अपने कल्याण की हर व्यक्ति को चेष्टा करनी चाहिए राजन। और तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे लिए तो 7 दिन अभी शेष हैं। संसार का कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूँगा। लेकिन राजन, आप ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो संसार को चैलेंज कर सकते हो कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूँगा। लेकिन संसार का दूसरा कोई प्राणी चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं 7 दिन जीवित रहूँगा। क्यों भैया? 7 दिन में सबको जाना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आएगा। 7 दिन के सिवाय कोई दिन नहीं बचा है, तो 7 ही दिन में सब जाना, सबको जाना है। लेकिन आप इस सब की गारंटी नहीं है कि मैं महाराज मैं 7 दिन तक जीवित रहूँगा। लेकिन ऋषि के श्राप में कल्याण छिपा हुआ है। श्रृंगी के श्राप में 7 दिन तक ब्रह्मा भी आपको टच नहीं कर सकते। इसलिए राजन चिंता मत करो, अभी तो आपके 7 दिन बाकी हैं। इसलिए तुम इस बात को दावे के साथ कह सकते हो। राजस खड़वांग ने अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया था। लेकिन आपके लिए तभी 7 दिन है महाराज। मृत्यु का समय आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। पूरे संसार वालों को बता रहे हैं। सुखदेव जी स्वामी अमलात्मा सुखदेव जी महाराज राजस परीक्षित के माध्यम से संसार के संपूर्ण प्राणियों को निर्देश दे रहे हैं, हमको और आपको भी बता रहे हैं कि मृत्यु का समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। कोरोना हो जाएगा, घबराइए नहीं, बचाव करिए, उपाय करिए, भजन करिए, चिंतन करिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, लेकिन घबराइए बिल्कुल मत घबराइए। मृत्यु का समय आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या करें? उसकी आरती करें? ना ना,
वैराग्य रूपी सास से शरीर और उससे संबंध रखने वाले ममता को काट डालना चाहिए। वैराग्य ग्रहण करना चाहिए। भैया मैं मरूंगा 10 वर्ष बाद, लेकिन अजूबे मर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, भगवान का मरना तो है, यह है नहीं कि मैं पूरे कलकाल तक रहूंगा संसार में। जो भी आया सबको जाना पड़ेगा, इसलिए कोई कल गया, कोई आज गया, कोई परसों गया, कोई अभी गया, जाना सबको पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। खूब कोपर चाटे महाराज, लेकिन डरिए मत। आम के डार से माल गिर रहा है, अब बगीचा में बैठ के खूब आम लग खींचे, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धुलिए और भगवान, हाथ धुलते ही भगवान का चिंतन करते रहिए। हरि ओम नारायण नारायण नारायण, मास्क लगाते समय नारायण नारायण नारायण। लोगों का अभिवादन करते समय हैंड शेक मत करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भोजन करते समय भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री हरि नारायण गोविंदा, भज राधे कृष्ण गोविंदा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। सिया हरि नारायण गोविंदे, राधा कृष्ण गोविंदे। सिया कहे सुख उपजे, सिया कहे सुख उपजे, राम कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पाओ प्रेम लगाए। ऐसा करना चाहिए। जय गैर हरिहर संतन करें, तई पुरुष न बड़ भाग। भगवान का चिंतन करो। भोजन करते समय सिया हरि नारायण गोविंदम, भज राधा कृष्णा गोविंदम। गोविंद गोविंद करते गोविंद गोविंद गाओगे, राम पदारथ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंदे, राधा कृष्णा गोविंदे। सिया हरि नारायण गोविंदे, राधा कृष्णा गोविंदे। भगवान का चिंतन करिए। भोजन में भी हमको आपको भगवान दिखाई पड़ना चाहिए। अब भोजन करते समय स्त्री दिखाई पड़ता है, पुत्र दिखाई पड़ते हैं, बहू दिखाई पड़ती है, चटनी अचार सिरका और व्यंजन दिखाई पड़ता है, खराब बना है कि अच्छा बना है। ना, भगवान का तुलसी पत्र पड़ गया, उसमें वो अमृत तुल्य हो गया, पेट भर गया, बस इतना ही से काम है। उदो पेट भरे से काम। अब कैसा बना है उससे कोई लेना देना है, उसमें तो भगवान का प्रसाद है भैया। हरि नारायण गोविंदे, राधा कृष्णा गोविंदे। बोला अन्नपूर्णा महारानी की जय। इसलिए मृत्यु का समय नज़दीक आने पर, इस समय पूरी दुनिया काल के गाल में खड़ी है। पूरा विश्व बिरादरी काल के गाल में खड़ा हुआ है। तो विश्व बिरादरी को मैं एक आह्वान करता हूँ इस लाइव चैनल के माध्यम से। प्रकाश गिरी जी आप लोगों को बताइए। रविशंकर पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के घड़ी में पूरे की पूरी दुनिया काल के गाल में खड़ी है, अजगर के मुंह में खड़ा हुआ है। तो इससे मैं आह्वान करता हूं इस लाइव चैनल के माध्यम से कि आप लोग घबराइए नहीं, भगवान का चिंतन करिए। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवै राम बिन सोई काल के पास। वह व्यक्ति भगवान उसको उठा लेंगे जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, वह काल के गाल में जाएगा। और जो भगवान का चिंतन करता है, यही मस्ती लेते हुए, आनंद लेते हुए ऐसे ही
पड़ा रहेगा उसका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए सारे विश्व बिरादरी को चैतन्य करता हूँ, भैया नमस्ते करिए, भगवान के चरणों में दूर से सिर को झुकाइए। सिर झुकाना सिखा दिया कोरोना ने, सिर झुका करके प्रणाम करिए। धन्य हो कोरोना महाराज, आप इतना जो है सबको सिखा दिए। ये हमारी संस्कृति को आत्मसात आपने पूरी विश्व बिरादरी को करा दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप जल्दी से जल्दी चले जाओ, भगवान से ही आराधना करते हैं कि जहाँ से आप आए हो भगवान अपनी इस माया शक्ति को खींचो, कोरोना से भारत देश को मुक्त करो। तो मृत्यु का समय आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य रूपी शास्त्र के द्वारा मोह ममता अहमता शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी संबंधी की ममता है सबको काट डालो। किसी पवित्र नदी के किनारे जाओ अथवा घर में ही दिव्य स्थान पर बैठ करके भगवान का ध्यान करो। 14 भुवन ही भगवान के विराट स्वरूप हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले संधारयेद्धिया। बोले महाराज भगवान का ध्यान होगा कैसे? यही सर आवत कठिनाई, भगवान की शरण में आते हुए बड़ी कठिनाई का जो है अनुभव होता है। बोले सुनो, जितासनो आसन को जीतो, एक स्थान पर बैठने का प्रयास करो। भाई हम एक ही स्थान पर बैठ ना पाते हों, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन 7 दिन। लॉकडाउन में सबको जितासन हो गए हैं। लॉकडाउन की स्थिति में प्रथम द्वितीय तृतीय लॉकडाउन ने सबको बता दिया आसन कैसे जीता जाता है। जितासनो, मेरा शास्त्र कह रहा है पहले से ही, जितासनो आसन जीतो, एक जगह बैठने का अभ्यास करो। फिर जितश्वासो, अनुलोम विलोम, हमारे बड़े कर्मठ पतंजलि जी महाराज की क्या नाम है भैया उनका? रामदेव, स्वामी रामदेव। रामदेव नहीं, रामदेव जैसे लड़कियन के कहत हो कि रामदेव हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज जो बताते हैं कि जो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये करो, पेट मंडू का आसन करो, पेट फुलाओ पचकाओ, ऐसा करो भैया। जितश्वासो, श्वास को कुछ समय तक नियंत्रण में रखो, रोक करके रखने का प्रयास करो। और फिर जितः असंगो, जितः संगः, और गलत लोगों का साथ छोड़ दो। जो गंदे, जितने गंदे नापदान के कीड़े हैं, नापदान के कीड़ों का साथ छोड़ दो। भांग, धतूर, गांजा, अफीम, चरस, दारू और क्या क्या उसको बोलते हैं, हम तो पूरा नाम नहीं जानते। इतना जानते हैं मादक द्रव्य व्यसन, जिसको खाने से मादकता उत्पन्न हो जाए, पागलपन आ जाए, बिना विचारे बोलना शुरू कर दें, ऐसे पदार्थों का सेवन करना बंद कर दीजिए। जिता संगो, ऐसे लोग जो अफीम खाते हों, अफीमचियों का साथ छोड़ दो, गजेड़ियों का साथ छोड़ दो, भंगेड़ियों का साथ छोड़ दो। और नापदान के ऐसे कीड़े जो गंदे, कभी स्नान ध्यान नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से जिनको चिढ़ है, भगवान का नाम लेते ही उनका मन बौखला जाता है, ऐसे दुष्टों का साथ करना छोड़ दो। जिता संगो, फिर जितेंद्रिय, 11 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इन 11 इंद्रियों पर संयम रखना प्राप्त जो है सीखो। 11 इंद्रियों पर संयम रखना जो है आपको सीखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण हो जाए। क्यों नेताजी, कल्याण होगा कि नहीं बताइए? जी बहुत बढ़िया, कल्याण होगा। कामनाओं के अनुसार जो आप चाहते हो उसके लिए विभिन्न देवताओं की उपासना आप कर सकते हैं।
अगर संतान की लालसा है कि आपको संतान मिले, वंशावली आगे बढ़े, प्रजापतियों का जो है पूजन करो। लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो मायावती का पूजन करो, माया देवी का। यश की प्राप्ति करना चाहते हो तो वरुण देव की उपासना करो। विद्या प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान शिव की उपासना करो। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहन कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव की आराधना करो। और पति पत्नी में अगर बढ़िया संबंध जानना चाहते हो तो देवी पार्वती जी की उपासना करो। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करो। जिसके पितर तृप्त नहीं होते उसकी वंशावली आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए भागवत का पारायण सुनो, भागवत पाठ करो, गया श्राद्ध करो और बाधाओं से बचने के लिए अच्छों की उपासना करो। बलवान होने के लिए मरुत गणों की उपासना करो। लेकिन राजन, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष है, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, अगर वह मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की उपासना उसे करनी चाहिए। भक्त की उपासना करो। जो ऐसा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता है। क्यों भैया बंद चालू कर रहे हो आप लोग? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस संबंध में आप बताओ। सुखदेव स्वामी समझ गए कि परीक्षित को अब मरने का जो भय था थोड़ा कम हो गया है, इसलिए गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। तुरंत बोले, हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसके पहले अपने गुरुदेव का हम थोड़ा ध्यान कर लें। और आप सब भी गुरुदेव का ध्यान करो। तपस्विनो दानपरः यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणं, तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। किरात हुडांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादय, अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभिष्णवे नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक उनका कल्याण नहीं होता। कितना भी व्यक्ति बड़ा साधक हो, सारी साधना को भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं करते तब तक उनका कल्याण नहीं होता। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कृति वाले भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में बोला, दूसरे श्लोक में किरात हूण पुलिंद्र पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि नीच जातियाँ और दूसरे जितने प्रकार के पापी व्यक्ति हैं, अगर उनके अंदर वो सब पाप ही भरा हुआ है, लेकिन भगवान के शरण में आने से उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एतद्देवात्मभूराजन् नारदाय विपेक्षते, इसलिए बताए 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव का ध्यान किए। अब कहते हैं सुनो, 2 नहीं कई श्लोक में कहा, 2 मूल श्लोक, ज़्यादा श्लोक में तो नहीं हो पाएगा कथा, इसलिए मैं मूल रूप से कि कितना भी व्यक्ति उच्च कोटि का तपस्वी हो, जब तक भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। और कितना भी नीच व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवान का ध्यान कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले आपने जो प्रश्न किया था, यही प्रश्न एक बार
नारद जी ने ब्रह्मदेव से किया था। ब्रह्मदेव समाधि लगा करके बैठे हुए थे और नारद जी उनके पास जाते हैं, बीड़ा बजाते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करके पहुँचे, हाथ जोड़ा महाराज कि आज समाधि आपकी लगी हुई थी, बताओ इस दुनिया में, संसार में, त्रैलोक्य में, 14 भुवन में आपसे भी बढ़ कर के कोई है क्या? आप तो सृष्टि की रचयिता हो, फिर आप किसकी आराधना करते हो? नारद जी ने कहा यही बात मैं भी जानता था, लेकिन जब जान गया कि मुझसे भी अपर कोई शक्ति है जो प्रकृति से परे है, प्रकृति और माया दोनों से जो परे है, अपर है, वह भी एक शक्ति है, उसको हम प्रणाम करते हैं। बोले महाराज वह कौन शक्ति है, कहीं सुनो। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ उस समय कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, चारों तरफ जल ही जल था, पूरे संसार में जल, संसार जलमग्न था और जल में कमल का पुष्प था, उस पुष्प पर मैं बैठा हुआ था। मैं आँख खोला तो चारों तरफ मुझे जल ही जल दिखाई पड़ा, बड़ी विडम्बना हुई। अब मैं देखने लगा कि महाराज ये जल आया कहाँ से, मैं कहाँ से आया, कहाँ पर बैठा हूँ, ये जो है कमल पुष्प कैसे आया। तो मैंने समझा कमल ही मेरा पिता है। अब मैं कमल की नाल में प्रवेश कर गया और 1000 वर्ष कमल की जड़ को खोजता रहा, लेकिन कमल की जड़ का अता पता नहीं चल पाया। पुनः मैं आकर के कमल के नाल पर बैठ गया और भगवान का चिंतन करने लगा। स चिंतयन द्वयक्षरमेकदारंभ, भगवान का चिंतन करने लगा। प्रभु मैं उस शक्ति को नहीं जानता जिस शक्ति से मेरी उत्पत्ति हुई है, मुझे कृपया उस शक्ति का भान हो। तभी 2 शब्द सुनाई पड़ा, इस पर से यदि खोडस में कविंसद त और प, व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा। मैंने दोनों का संधि कर लिया। अरे ये कहाँ, दोनों का संधि किया तो उससे हो गया, बन गया तप। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तप करने के कारण पुनः जब मैं दृष्टि खोला तो भगवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने भगवान से बोल गया वो चलत रहा हुए मनत की है ना जाके। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु पंखिला कि मेरे जो है शंका का निवारण करिए कि मैं कौन हूँ। भगवान ने कहा कि तुम मेरे अंश हो, मेरे नाभ से कमल की उत्पत्ति और कमल से तुम्हारी उत्पत्ति। और 4 श्लोक उनको बताया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादहम यदि तंच यो वशीषेत सौम्यहम ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूते स्वावचने सुनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नित्यस्वम् एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मनम अव्यय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वदा। 4 श्लोक बताया ब्रह्मा जी को भगवान ने कि सुनो 4 श्लोक मैं तुमको बताता हूँ। 4 श्लोकों में पूरी सृष्टि की रचना मैं बता दिया और इन 4 श्लोकों को यदि तुम रखोगे तुमको कभी देहाभिमान नहीं होगा। हाथ जोड़ा महाराज मुझको क्या करना चाहिए? बोले आप विकास शुक्ला जी आप सृष्टि की रचना करो। तो महाराज सृष्टि की रचना करते समय हमें अहंकार न आ जाए, नहीं अहंकार आएगा। ये 4 श्लोक मैंने जो आपको बताया है, 4 श्लोकों का अगर विधिवत व्याख्या करोगे, स्मरण चिंतन करोगे तो आपको कभी माया सताएगी नहीं। आइए एक छोटा सा भजन कर लें। भजन करने से
कल्याण होता है। और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए छोटा सा भजन करें। मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, बोलो आप लोग ही। मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, राम गुण गाने से मेरी बन जाएगी। मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी। कैसे? राम गुण गाए से मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, राम गुण गाने से सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई, सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई। हाँ, सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई। हाँ, विभीषण की बन गई, विभीषण की बन गई, राम शरण आए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से। हाँ, विभीषण की बन गई, शरण में आए से मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से। आपकी भी बन जाएगी, आपकी बन जाएगी, सिया सुधी लाए से मेरी बन तेरी बन, मेरी बन तेरी बन, मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से। अरे बाल की बन गई, बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधी लाए से मेरी बन जाएगी, मेरी बन है तेरी बन, मेरी बन है, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से मेरी बने हूँ, तेरी बने है, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, श्याम गुण गाए से। गज की बन गई, प्रहलाद की बन गई, गज की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई हो, द्रौपदी की बन गई, चिरे के बढ़ाए से तेरी बने, जय हो, मेरी बने है, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से मेरी बने है, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, श्याम गुण गाए से। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, गोपियन की बन गई हो, गोपियन की बन गई, माखन खवाए से तेरी बने, मेरी बने, जय हो, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, श्याम गुण गाए से। उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई हो, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से तेरी बने, मेरी बन, मेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से
तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। ओ तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई, तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई, मीरा की बन गई हो, मीरा की बन गई, गोविंद रिझाए से तेरी बने मेरी बने है, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, मेरी बने तेरी बने है, मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए भक्त वृंद, समय बिल्कुल 4:01 हो गया। अब कथा कि हम परिपक्व हैं जी, एकदम टाइम से कथा समाप्त करते हैं। आइए भगवान की मंगलमयी आरती करने के लिए जो जहाँ से हैं वहीं से खड़े हो जाएं। अब भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती करें। पुनः पूरे भक्तों का अभिवादन करते हुए आइए आरती की तरफ उन्मुख होते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन बने बापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह सिख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की, प्राणियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मग बल गोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मग पंथ कोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गर्भून त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां वदेवते। ओम जगेन यज्ञमयि जन्तु देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकमहिमानं सचन्दत प्रवेशाद्याः सन्त देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। बोले भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, राधे रमण सरकार की, वासुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, द्वारिकानाथ भगवान की, कामदगिरी भगवान की, कामदनाथ की, मंदाकिनी महारानी की, सरजू मैया की, चारों भैयन की, कनक बिहारी भगवान की, चारों महारानी की, सुग्रीव किला की, अंगद किला की, दशरथ प्रयागराज भगवान की, गंगे मैया की, जमुना मैया की, त्रिवेणी संगम की, दशरथ प्रयागराज भगवान की, अक्षयबाट भगवान की, बेड़ी माधव भगवान की, लेटे हनुमान जी महाराज की, खड़े हनुमान जी महाराज की, बेड़ी माधव भगवान की, अलोपी मैया की। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाजन चंद्रशेखर जी, आप लेट आए, कथा को सुन लीजिएगा। आपका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सूरत की धरती से हमारे अनन्य शिष्य चंद्रशेखर महाजन जी लाइव पर हैं, इनका सम्मान करते हैं। सारे भक्तों तक कथा जो है प्रसारित हो। हमारा नंबर ध्यान कर लीजिए, 99 18 45 66 24 9918456624। और प्रसाद और आरती आप तक पहुंच रही है, ग्रहण करें। और नेताजी आप प्रसाद लीजिए। श्री माधवाय नमः। आज यहीं तक, कल कथा में 3 बजे से 4 बजे तक लाइव के माध्यम से आप तक हम उपस्थित होंगे। आज इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय।